अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले दिन से मैंने परी का साथ दिया, मैंने ज़हीर का भी साथ दिया और ज़हीर का साथ भी इसलिए दिया क्योंकि परी चाहती थी कि मैं उसका साथ दूँ और हमेशा से परी ने मुझसे जो कुछ कहा मैंने ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ मिनो अन आप तक पहुँचाया। और उसका अजर मुझे किसी भी शख्स या किसी इंसान से नहीं चाहिए, बल्कि उसका अजर मुझे अल्लाह की ज़ात से चाहिए। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरा ज़मीर जो है वो 100% मुतमईन है। अभी आपके कुछ सवालों के जवाब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जिस दिन से परी अपने घर गई है, क्या उसका आपसे राब्ता हुआ है? क्या उसका ज़हीर से राब्ता हुआ है? क्या उसने आपसे कोई बात की है? तो इसका जवाब मैं आपको ये दूँगी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा परी से कोई राब्ता नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या आपका डायरेक्ट राब्ता है, कि आपकी फ़ोन पे बात होती है, तो ये मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी बताने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी बताने वाली नहीं हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ खुलती हैं और वक़्त के साथ-साथ पता चलती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो परी कहेगी, हम उसकी स्टेटमेंट का पूरा-पूरा रिगार्ड करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको मेरी परी से क्या बात हुई है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी लोग आपको रिपोर्ट करते थे, जो ये कहते थे कि परी किसी गैंग के शिकंजे में है, और वो ये कहते थे कि परी जो है वो उनके खिलाफ बयान इसलिए नहीं देती क्योंकि परी को इस बात का डर है कि उन्होंने परी के मुबैना नाजेबा वीडियोस बना रखे हैं, और अगर परी ने अपने वालिद के हक में बयान दे दिया तो फिर वो उसके नाजेबा वीडियोस को लीक कर देंगे। आज 9 से 10 दिन गुजर चुके हैं परी को गए हुए। मेरा सवाल ये है कि वो जो गैंग और माफिया था जिसने परी को अगवा किया था और उसके नाजेबा वीडियोस बनाए थे, आज 9-10 दिन के बाद, चले जाने के बाद, अपने पेरेंट्स के घर चले जाने के बाद, पीछे से उस गैंग ने उस वीडियो को लीक क्यों नहीं किया? ये मेरा एक सवाल है। दूसरा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं वो गैंग एक्चुअली अभी कुछ लोग तो ये भी कहते थे ना कि ज़हीर तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है। तो मेरा सवाल ये है कि जो गैंग्स होते हैं इनके तो इंटरनेशनल पूरे एक इनका एक पूरा एक नेक्सस होता है, पूरा इनका एक जो है ना इनके राब्ते होते हैं। तो दुनिया के किसी ऐसे मुल्क से, जैसे आपने देखा कि अरशद शरीफ जो थे वो कीनिया तक चले गए थे। आपने देखा कि लोग अपने सियासी असाइलम के लिए कहाँ कहाँ दुनिया में चले जाते हैं। तो जो गैंग्स होते हैं वो किसी की आईडी, कोई फेक आईडी से, आपने देखा नहीं आजकल हैकर भाईजान कितना कुछ लीक कर रहे हैं, सियासतदानों के वीडियोज़ आ गए हैं। आपने देखा इमरान खान के अब तक कितने सारे ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ चुके हैं जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी आपने देखा कि कितनी इवन के मरियम नवाज़ जो दूसरी यानी कि पीएमएलएन से जिनका ताल्लुक है, उनके ऑडियोज़ वीडियोज़ आज तक लीक हो चुके हैं। आपने देखा कि महविश हयात के मुबैना जो है वो वीडियोज़ लीक हो गए। आपने देखा आदिल राजा ने कितने बड़े-बड़े लोगों के नाम ले लिए। तो इतने बड़े-बड़े लोग जिनका सियासत से ताल्लुक है, जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर उनके ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ सकते हैं, तो परी के क्यों नहीं आ सकते थे? सवाल ये है कि उसका कोई ऐसा वीडियो था ही नहीं। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर गैंग ने उसको अगवा किया था और उसने गैंग के खिलाफ जो है वो गवाही दे दी और वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई, तो पीछे से उसके वीडियोज़ को मार्केट में अब तक आ चुका होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात कि परी जो है वो किन शराइत पे गई और कैसे गई, उसने अपने माँ-बाप से क्या कहा, और माँ-बाप ने उसके साथ जो वादे-वईद किए और जो वादे-वईद करके वो उसको लाए हैं, मुझे उसके बारे में भी अच्छे तरीके से पता है। और उसी को सुनने के बाद मैं मुतमईन हुई, और उसी के बाद हमारे पैनल ने ये फैसला किया था कि हम आपको ये कहें कि जो परी का फैसला है, हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे, क्योंकि परी के अब तक 11 बयानात आ चुके हैं और वो सब ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो बयानात नहीं है जो मैं कह रही हूँ या आप कह रहे हैं। लेकिन उन 11 बयानात में 10 बयानात परी अपने शौहर के हक में दे चुकी है। जब उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने शौहर के साथ रहेगी, जब उसका दिल चाह रहा था मैं उसी के साथ रहूँगी, तो उसने जो बयानात दिए वो भी आप लोगों के सामने, उसके इंटरव्यूज़ भी आपके सामने हैं, उसके रिटन बयानात भी आपके सामने हैं। आपके सामने वो बयानात भी हैं जो उसने लाहौर में दिए हैं, और आपके सामने वो बयानात भी हैं जो उसने कराची में दिए हैं। आपके सामने वो बयानात भी हैं जो उसने शेल्टर होम से दिए हैं, और जो लेटेस्ट बयान था वो भी आपने देखा। तो अगर अब की बार जब वो अदालत में गई थी तो जज साहब ने उसको 2 ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 ये था, क्या आप वापस शेल्टर होम जाना चाहती हैं या अपने वालिदैन के साथ? उसने, दोबारा से आपके सामने दोहरा रही हूँ, जज साहब ने उसको 2 ऑप्शंस दिए थे, क्या आप शेल्टर होम वापस जाना चाहती हैं या कि अपने पेरेंट्स के साथ?
तो उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ, जिसका हम पूरी तरह से जो है ना उसका रिगार्ड करेंगे। हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि परी को जो है वो शेल्टर होम के अंदर से टीके लगवा के लाया गया था, आप झूठे लोगों की तरह। हम भी ये कह सकते थे कि जनाब उसको टीके लगा के लाया गया, उसके साथ ये किया गया, वो किया गया। हालाँकि बहुत सारे हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवाम तक नहीं पहुँचाई जा सकती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जो है अंडरग्राउंड काम हो रहा होता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते। इसीलिए मैं आजकल जो व्लॉग्स बनाती हूँ, उसमें मैं पहले अपने तीनों लॉयर्स को, मेरे 3 लॉयर्स हैं, जाफ़री साहब हैं, दूसरी सैयदा रिदा बतूल हैं और तीसरे जो हैं वो तारिक साहब हैं। तो मैं अपने तीनों लॉयर से मशवरा करती हूँ कि मुझे क्या बात कहनी है, क्या बात मुझे नहीं कहनी है। हुँ। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी एक बात मुझसे नहीं छुपाई गई आप लोगों से, कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि क्या आपका परी से राब्ता है? तो मैं कहूँगी कि हाँ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि डायरेक्टली मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई है, कैसे हुई है, किसके थ्रू हुई है, किसने करवाई है, ये मैं आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर आपसे बात करवाऊँगी। बाकी केसेज़ जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में आते-जाते रहते हैं। ये केस भी गुज़र जाएगा, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। कभी अच्छा वक़्त भी सदा नहीं रहता और कभी बुरा वक़्त भी सदा नहीं रहता। इंशाल्लाह ताला वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए, थोड़ी बेटर हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं उससे मुलाकात भी करूँगी और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत कुछ आगे भी दिखाऊँगी। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि यूट्यूबर्स आपको अभी तक रोज़ाना बेवकूफ़ बना रहे हैं। रोज़ाना उनके थंबनेल्स आप लोग जो जिसके भी आप फॉलोअर हैं, जो भी कोई मुझे सुन रहा है, तो जितने भी थंबनेल्स हैं, आप ज़रा उनका जायज़ा लीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि परी का पहला बयान आ गया, कोई कह रहा है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, कोई कह रहा है उसका पहला ये आ गया, कोई कह रहा है वो बयान नहीं दे सकती, कोई कह रहा है उसके वो तो स्टार विटनेस है, वो उसके ऊपर पाबंदी है। मेरा यहाँ पर एक और सवाल है कि आपने देखा होगा कि जो माफियाज़ होते हैं या जो इंटरनेशनल गैंग्स होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो पुलिस का सबसे पहला ये एक होता है कि जनाब हमने इसका क्रेडिट लेना है। और आपने देखा होगा कि अक्सर गोलियाँ, बॉम्ब्स या इस तरह की चीज़ें जब मिलती हैं तो पुलिस वाले अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, पूरे मीडिया को बुलाते हैं और अपने आगे जो है ना पूरा वो रख के और उसको सजा के और वो जो है ना बताते हैं कि ये चीज़ हमने कहाँ से जो है ना वो बरामद की है, ये जो पकड़े गए हैं कल्प्रिट्स, ये कहाँ-कहाँ से पकड़े गए हैं। मेरा ये सवाल है कि वो लोग जिन्होंने आपको 8 महीने ये कह कर पागल बनाया कि जिस दिन परी आएगी, उसी दिन वो अपने वालिद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी कि उसको इंजेक्शंस लगे, टीके लगे, भैंसों वाले टीके लगे या उसके साथ क्या ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ। और उसके बाद जब परी आई और वो जिन शराइत पर आई, उन शराइत का भी मुझे पता है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी हम आपको रिवील नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि वक़्त के साथ-साथ आपको रिवील करेंगे। आपको याद होगा कि जिस दिन परी ने बयान देना था, उससे 1 या 2 दिन पहले शेल्टर होम के अंदर एक गीदड़ सिंगी पहुँचाई गई थी और कहा गया था कि उसके कपड़ों में लपेट कर जब वो अंदर जाने लगी थी, तो शेल्टर होम के अमले ने उसको बाहर ही पकड़ लिया था और उसको फेंका था। तो वो जब आपको बिलाल साहब ने जब वो खबर दी थी, तो बहुत सारे लोगों ने उस पे एतराज़ उठाया था कि हमें दिखाएँ, लेकिन उस दिन हम दिखा नहीं सकते थे। मगर आपसे जब बिलाल साहब ने प्रॉमिस किया था, तो अगले दिन उन्होंने आपको दिखाई भी थी। ठीक है? तो अगर हमने झूठ बोला होता तो डेफ़िनिटली शेल्टर होम की तरफ से कोई तरदीद आती, कोई रिबटल आता कि नहीं जी ये गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये भी पता है कि शेल्टर होम वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे इस वक़्त भी पता है कि इस वक़्त परी वहाँ पर क्या कर रही है, उसका इस वक़्त माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रही है, बहुत सारी बातें मुझे पता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा राब्ता है, लेकिन किसके थ्रू है, ये मैं अभी नहीं बता सकती। लेकिन वक़्त आने के साथ ये मेरा आपसे ज़रूर प्रॉमिस है कि मैं आपको एक-एक बात बताऊँगी। मगर यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि शुरू में हमारा एक ख़्याल था, मैं और बिलाल साहब एक पेज पे खड़े थे, हमारा ये ख़्याल था कि परी को वक़्त के साथ-साथ इस चीज़ पे मेल्ट किया जाएगा, उसको उसके पैरों में दुपट्टे डाले जाएँगे, उसके आगे रोया जाएगा और कहा जाएगा, खुदा के लिए ज़हीर के खिलाफ़ कुछ बोलो या ज़ुनैरा के खिलाफ़ कुछ बोलो, जो कि यूट्यूबर्स भी चाहते हैं। यूट्यूबर्स का दाखिला भी उनके घर में बंद हो गया है। चॉकलेट ब्राउन अंकल ने तो यहाँ तक अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए ये झूठ बोला कि परी ने उनको मैसेज किया है और कहा है कि हेलो चॉकलेट ब्राउन अंकल, आप हक और सच का यूं ही साथ देते रहिएगा। तो मेरा उनको चैलेंज है कि अगर उनके पास कोई इस तरह का वॉइस नोट है तो वो सुनाएं। और दूसरा ये कि महरीन सिप्तान जो पहले दिन से झूठी खबरें देती आ रही हैं और पहले दिन से वो ये कहती आ रही हैं कि मैं ये सारी खबरें चॉकलेट ब्राउन अंकल से लेती हूँ, आज उन्हीं का नाम लेकर उन्होंने ये कह दिया कि चॉकलेट ब्राउन अंकल के पास मैसेज आया है और उस पे उन्होंने व्लॉग बना दिया, क्योंकि उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो चॉकलेट ब्राउन अंकल को ये कहती कि जनाब आप एक दफ़ा मुझे वो मैसेज सुनवा दीजिए, मैं वो मैसेज सुन लूँ ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, ताकि मेरी जो इतनी ऑडियंस है मैं उनसे झूठ ना बोलूँ। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। मुझे एक बात बताइए, आज के दौर में अगर आपका कोई सगा रिश्तेदार भी हो
और अगर आपका उसके साथ पैसे का लेन-देन हो और अगर लाखों रुपया आपने उससे लेना हो और अगर वो आपको आकर एक शॉपर में पैसे पकड़ा दे या वो आपको ऐसे ही जो है ना आके उसकी गड्डियाँ पकड़ा दे पैसों की और कहे कि आप मुझ पे यकीन कर लीजिए कि ये इतने ही पैसे हैं, तो क्या आप कर लेंगे? क्या आप एक दफ़ा भी गिनेंगे नहीं? जब हम अपने रिश्तों पर इतना एतबार नहीं करते कि नहीं भई, लेन-देन अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह, एटलीस्ट जितने पैसे मैंने आपको दिए थे या जो भी मेरी आपकी बातचीत हुई थी, इससे मैं गिन के वापस लूँगा। तो ये जो मेरीन साहिबा ये कैसे कह सकती हैं कि हाँ, मुझे यकीन है कि चॉकलेट ब्राउन अंकल को मैसेज आया होगा। और मेरा एक और सवाल है कि चॉकलेट ब्राउन अंकल जो हैं, वो आधा जुमला क्यों बताते हैं? परी ने उनको ये नहीं कहा था कि क्या लगता है? परी ने उनको साथ ये भी कहा था, तो बस तो फिर पूछा क्यों है? क्योंकि आज भी उनके वो वीडियोज़ जो हैं, वो सोशल मीडिया पे रोटेट कर रहे हैं। मैंने कोई अपने पास से तो बात नहीं की। उसने कहा बस तो फिर पूछा क्यों है? ये उसने कहा था। और अब वो उनको मैसेज करेगी कि हक और सच का आप सच साथ दे रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम परी की बात को मान लेते हैं। अव्वल तो ये परी की बात नहीं है, फ़र्ज़ करें हम चॉकलेट ब्राउन अंकल की बात को मान लेते हैं कि परी ने उनकी भरी दुनिया के सामने बेइज़्ज़ती की, भरी दुनिया के सामने उनको गलत कहा, भरी दुनिया के सामने उनको ज़लील किया और चले जी हम ये बात भी मान लेते हैं कि उसने बाद में जाके उनको वॉइस नोट किया, तो फिर ये वही परी है जिसने इन्हीं यूट्यूबर्स के नाम लेकर मेरे इंटरव्यूज़ में, मेरे शॉर्ट्स में, मेरे व्लॉग्स में इनको शैतान कहा था। ये वही परी है जिसने कहा था ये यूट्यूबर्स झूठे हैं। ये वही परी है जिसने कहा था कि आप लोग अपने व्यूज़ की खातिर ये धंधा कर रहे हैं, मेरा नाम लेना इसमें छोड़ दीजिए। और बाकी मैं आपको वक़्त के साथ-साथ बताऊँगी। अभी कुछ चीज़ें जो हैं बहुत न्यू हैं, परी को गए हुए अभी थोड़े दिन हुए हैं और ये मैं आपको बता दूँ कि उसने शॉपिंग की, उसने कहाँ से बर्गर खाया, उसने कहाँ से क्या चीज़ खरीदी, वो कहाँ गई, कहाँ से आई, ये सब मुझे पता था। लेकिन मैंने अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया, लेकिन इन यूट्यूबर्स ने तो आपको ये भी बताया कि आज वो कब्रिस्तान से जब वापस आ रही थी, तो क्या हुआ, वो ड्रोनी आंटी एक पहाड़ी पे चढ़ गईं। पता नहीं क्या-क्या इन्होंने बकवास की। इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की, इन्होंने पता नहीं किस-किस को गुलाब और देवी और पता नहीं कौन-कौन सी स्वीटी आंटियाँ बनाया। लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा चीज़ों के हाँ, आप कहते हैं चीज़ें थोड़ी-सी लेट ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो अपना असर ज़रूर दिखाएँगी और जब दिखाएँगी, उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊँगी और इंशाल्लाह ताला ये मेरी परी से कोई आखिरी मुलाकात तो नहीं थी। एक मुलाकात इंशाल्लाह मेरी उससे होगी, जब होगी वो मुलाकात भी आपको दिखाऊँगी क्योंकि मैं तो जहाँ जाती हूँ जो भी करती हूँ कैमरा ऑन करके करती हूँ और आपके सामने मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ। आपको याद होगा कि जब परी के साथ मैं मिली थी और जब मेन स्ट्रीम मीडिया आया था और एक रेस्टोरेंट के अंदर हम सब लोग मिले थे, तो उस वक़्त आपको याद होगा कि एक मेरा न्यूज़ चैनल है और एक मेरा व्लॉगिंग चैनल है। तो जो व्लॉगिंग चैनल है वहाँ पे मैंने पूरा घर से लेके वहाँ तक जाने तक का पूरा व्लॉग बना के अपलोड किया था। और आपको याद होगा कि परी के साथ जो इंटरव्यू था वो मैंने लाइव किया था क्योंकि उस वक़्त लोगों ने मुझे कहा था कि आपने रिकॉर्डेड इंटरव्यू नहीं करना, आपने परी को लाइव लेना है और वो मैंने लाइव सुनवाया था। तो उस वक़्त भी लोगों ने इन्हीं यूट्यूबर्स ने आपके सामने झूठ बोला था और कहा था कि ज़ुनैरा ने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कराया, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इतने सारे झूठ बोले लेकिन जब वो व्लॉग उन्होंने देखा था तो उनके मुँह पे वहीं पर एक थप्पड़ पड़ा था और वो भी सन्नाटेदार। तो जनाब आगे अवाम जो है उनकी अपनी मर्ज़ी है। उनको खुद अब सोचना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिनके पास नंबर है वो कॉल करते हैं, जिनके पास ईमेल आईडीज़ हैं, वो ईमेल कर रहे हैं और वो मुझे ये कह रहे हैं कि ज़ुनैरा पहले हम ये समझते थे लेकिन अब हम इस चीज़ को जान गए हैं और अब हम ये समझते हैं। तो उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यकीन मानें कि मेरे दिल में इस वक़्त भी इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी ख़बरें हैं कि दिल चाह रहा है कि बस मैं फ़ौरन आपको वो ख़बर दूँ। लेकिन मजबूरी क्या है कि हर ख़बर देने से पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे अपने लॉयर्स को कॉल करनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है कि ये बात करनी है या नहीं करनी है। तो वो कहते हैं नहीं अभी इसको होल्ड डाउन करो, ये ख़बर अभी देनी है या नहीं देनी है। तो जो ख़बर मैंने आपको देनी थी वो तो मैंने आपको दे दी है और इंशाल्लाह ताला मुलाकात भी होगी, इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ होगा। और बस एक बात मैं आपको बता देती हूँ, एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि परी ने जब अपने वालिदैन के हक़ में बयान दिया, तो पूछने वालों ने उससे पूछा, नाम भी नहीं बताऊँगी, बाद में इंशाल्लाह नाम भी आपको बता दूँगी, अभी नहीं। तो पूछने वालों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मेरा पैगाम ज़हीर को दे देना कि मैं जानती हूँ कि इस वक़्त तुम हर्ट हुए होगे ये सब कुछ सुन के, लेकिन मेरी मजबूरी को समझना। और आगे जो उसने कहा, वो मैं बिना इजाज़त के नहीं बता सकती और बाकी मैं फिर कह रही हूँ, जो उसने कल किया था और कहा था तब भी मैं उसके साथ खड़ी थी,
आज भी उसके साथ खड़ी हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आइंदा भी उसके साथ खड़ी रहूँ। और जो उसने कहा तब भी मैं आप तक ईमानदारी से पहुंचाती थी, आज भी उसने जो कहा वो ईमानदारी से आप तक पहुंचाया है। ये मेरा आपसे वादा है, कभी आप लोग ये नहीं कहेंगे कि हम ज़ुनैरा के फॉलोअर थे और हमें ये सही बात नहीं बताई गई। अपना बहुत